ये चर्चा भोपाल की सड़कों पर लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ कुछ, क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम राम गोपाल है और मैं राम गोपाल। भोपाल से क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो आपको पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में जानकारी होगी ही। अभी आप क्या माहौल देख रहे हैं? भारत को क्या करना चाहिए आगे? आप लोग क्या सोचते हैं? यूथ क्या सोचता है? क्योंकि आपके हाथ में फोन है, आप लोग लगातार रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो जो खबरें आ रही हैं उसको देखते हुए आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखो, जो हुआ है उस पे सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ऐसा बहुत पहले से आ रहा है, मतलब हमले लगातार पहले भी हो चुके हैं, जैसे उदाहरण के लिए पुलवामा हमला और भी। तो ऐसा भविष्य में आगे चल के ऐसा ना हो, इसीलिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और जैसे ये हमला हुआ है जो, तो एक तरीके से देखा जाए तो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आजकल, तो वो गलत बात है। देखो, एक की सजा अपन सबको नहीं देना चाहते, और जरूरी नहीं है कि हर आतंकी भाई मतलब हर मुस्लिम गलत हो। ये बड़ा गहरी बात तुमने कही कि जरूरी नहीं कि हर आतंकी मुसलमान हो। हाँ, एक आदमी की गलती सब पे नहीं उतारी जानी चाहिए उसकी सजा। हाँ, ऐसा मानते हो आप भी? हाँ, ऐसा मानता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं कि भारत को अगला कदम क्या करना चाहिए? पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? आप लोगों के मन में क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं? वैसे मोदी जी सही कर रहे हैं भैया। हाँ। मतलब उन्होंने पहले पानी रोका, अगर वो चाहते तो डायरेक्ट हमला भी कर सकते थे। मतलब सब सैन्य बल सब कुछ है, हथियार सब कुछ है, मतलब भारत के पास वो बहुत सख्त कदम उठा सकता था। लेकिन एक बड़ा भाई होने कितना उम्र है? मेरा 22 साल उम्र है। 22 साल उम्र है। आपने अपने जीवन में, हमको लगता है कि ये दो बड़े पुलवामा और ऐसे आतंकी हमले एक दो देखे होंगे। हाँ जी भैया। तो दिमाग में क्या आप लोगों के चलता है? यूथ क्या सोचता है इन सब चीजों देखो, के आप बारे में? गर्म खून है तो यही सोचेगा कि डायरेक्ट लड़ाई करें, हाँ। है ना। लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये सोच समझ के काम कर रहे हैं, और पूरे देश को क्षति पहुंची है, इस बात पे दुख है। मतलब 2 बार हमले हो चुके हैं, मतलब हमने 44 जवान पहले भी खो दिए और इस बार फिर 28 लोग मारे गए। ये मारे गए हैं। तो ठीक है, अपने मोदी जी सही काम कर रहे हैं, आराम से निपटा रहे हैं उनको, जो भी आतंकवादी हैं जिन्होंने मतलब उसके हमला किया है, उन सबको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल लग रहा है। तो ऐसा मोदी जी हैं, विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। हाँ। मोदी जी हैं, करके दिखाएंगे वो। करके दिखाएंगे। हाँ, उन्होंने पुलवामा में करके दिखाया है, हाँ। ऐसे अभी इसमें भी लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल भैया। शाम के करीब 5:30 बजे का वक्त है और मैं वीआईपी रोड पर अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर शाम के समय अभी भीड़ कम है, जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे यहाँ पर एक तरह से मैं कहूँ सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ेगी, क्योंकि खूबसूरत शहर राजा भोज के द्वारा ये बसाया गया शहर भोपाल, बगल में झील है, पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत शहर है और लोग यहाँ भारी संख्या में शाम को आते हैं ताकि अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकें। लेकिन हाल ही में आपने देखा पहलगाम में, वो भी एक ऐसा ही पॉइंट था जहाँ देश और दुनिया के लोग जाते थे अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने, अपने परिवार के साथ घूमने और खुशियां बांटने। लेकिन कौन जानता था वो 22 तारीख उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। जिस तरह से 28 लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई, देश भर में माहौल थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनके आसपास का माहौल कैसा है और कैसे देख रहे हैं, सरकार से कहाँ चूक हुई। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास और जवाब इनसे लेने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? निपुण कौशल। आपको भी पता है देश भर में जैसे माहौल अभी चल रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं इतनी बड़ी घटना को लेकर? तो ये जो हुआ है तो गलत है, देश में रहते हुए नहीं होना चाहिए इस तरीके से घटना है। और जो निर्दोष निसहाय लोगों की हत्या हुई है, निहत्थे लोगों की, ये तो कायराना हरकत है बहुत। इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी इस देश में जब बड़ी घटना होती है तो उसको कई तरह के एंगल दिए जाते हैं, हिंदू मुसलमान, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? हिंदू मुसलमान का तो ये इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये पाकिस्तान की वो है ना। अब उसमें अगर उन्होंने मारा तो बचाया भी है मुसलमानों ने, पर ये जो भी है, पर नियत लोगों पे ये अटैक नहीं करना था। उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो एक टूरिज्म को प्रमोट करने और एज अ टूरिस्ट वहाँ गए थे। अब आगे से अब आदमी जाने के लिए सोचेगा कश्मीर में एक बार कि जाए कि नहीं जाए।
टूरिज्म पे आपको लगता है कि बड़ा फर्क पड़ेगा इससे? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। आदमी डर रहे हैं, लोगों ने कैंसिल करवा दी, अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी है, होटल की बुकिंग कैंसिल करवा दी बहुत लोगों। जैसे कश्मीर में भारी संख्या में लोग जाते हैं छुट्टियां बिताने, वो होटल्स हों, वो वहाँ के लोग हों जो छोटे छोटे धंधे करके काफ़ी कमाई करते हैं और जिनसे उनकी बच्चों की पढ़ाई है, रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ पूरा होता है। लेकिन लोग ऐसा मान रहे हैं कि इससे अभी ही नहीं, आने वाले भविष्य में भी बड़ा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, फर्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है कि जो लोगों को वहाँ से रोजगार मिलता है, लोकल गाइड्स हैं और ये क्या नाम है, घोड़ा सवारी करवाने वाले हैं, पार्क मेंटेनर है, तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा, जो लोकल ये बोट्स वाले, इनको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से। धारा 370 के बाद थोड़ा सा माहौल बदला सा था, चीजें सामान्य चल रही थी, लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। इस घटना से पहले लग रहा था अमन और शांति है, सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन ये जो फर्क पड़ेगा इससे आर्थिक नुकसान भी कश्मीर को लंबा होगा। हाँ, बहुत आर्थिक नुकसान, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप क्या सोचते हैं? सर इसमें क्या है कि जैसे 370 जब हटी थी तो कश्मीर क्या है कि अब लाइन पे आया था जी। पर्यटन के मामले में। जो पिछले विगत वर्षों में देखा जाए तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, जो लोगों को रोजगार मिल रहा था, पर्यटक भी काफ़ी टूरिस्ट बढ़ गया था, देश ही नहीं विदेश के भी लोग जा रहे थे वहाँ पे, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि इन्होंने अपने मतलब ये मान के चलो कि एक इकोनॉमी को ध्वस्त करने का एक प्लान, एक पूरा प्लान है सर, पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है ये। अब इसमें किसी हिंदू मुस्लिम का तो कोई एंगल है ही नहीं, जो भी टेररिस्ट है उनका तो कोई मजहब होता ही नहीं, पहली बात, ना वो हिंदू होते ना मुस्लिम, उनको तो बस एक दूसरे को मतलब मारना काटना और हो सकता है कि इसमें दूसरे देशों का भी हाथ हो। मानते हैं ऐसा आप लोग? हाँ, मैं मानता हूँ। क्योंकि सर देखो दूसरे देश उनको नहीं देखा जा रहा ना कि इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जी। भाई, आज भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी तो उनको कहीं ना कहीं तो मतलब कुछ, अभी जैसे आपने सुना होगा ट्रेड वार चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में। अब चाइना अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चल रहा है तो फायदा तो अपने को, क्योंकि सबसे ज्यादा कंजप्शन अपने पास में ना, 140 करोड़ देश की जनता है अपने पास, मूलभूत मतलब ये मान के चलो कंजप्शन काफी ज्यादा है अपने पास में। अब हालांकि अब ये तो देखो इतनी नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह इतना तो अपने को डीपली नहीं पता है, पर ये कि अपन सोचते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी फेलियर है सर, बिल्कुल। इनको पता था सर, इनके पास लीड भी थी 15-20, जैसे हमको जो कुछ सोर्सों से पता चला है कि इनके पास लीड थी, वो लीड थी और पता भी था कि कुछ होने वाला है। जब समझो कि आज समझो कि आज अपन यहाँ भोपाल में खड़े हैं तो वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में वहाँ पे कितने तो पता नहीं, मतलब जितने भी आदमी को एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, ज्यादा आदमी भी थे और वहाँ पे सिक्योरिटी को लेके एक आदमी नहीं है, बताओ। नीचे बेस कैंप था लेकिन मौके पे कोई भी नहीं था। फिर ये बहुत बड़ी चूक है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, मतलब सर वो तो एक सेंसिटिव इलाका है, वहाँ तो आदमी जाने से भी डरता है। आज तो अपन देश के मध्य में खड़े तो एक बिंदास होके घूम रहे हैं, आज हम भी वहाँ जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। हमारा इस साल प्लान था सर जाने का। अच्छा। इस साल हमारा विद फैमिली जाने का प्लान था, हम कैंसिल कर दिया सर, कैंसिल कर दिया। तो आप सुन रहे हैं, जैसे हमले के बाद लगातार लोगों में दहशत है, लोग सोच रहे हैं कि परिवार के साथ किस तरह से हम वहां जाएं, हमारे साथ भी कहीं वो घटना न हो जाए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर मान रहे हैं। और लोगों का कहना है कि इतने छोटे से शहर में अगर एक पुलिस वाला हो सकता है तो जो बॉर्डर का इलाका है जहां पे लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और लोगों का सवाल पूछना लाजमी है। क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू जी, देखिए जैसे पहलगाम में आतंकी हमले हुई, चीज़ें हुई, 28 लोग मारे गए बहुत बेरहमी से, इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत गलत हुआ है। लोग वहाँ पे अपनी लाइफ के पॉइंट पे गए थे कि कोई हनीमून पे गया था, कोई विजिटिंग के लिए कहीं गया था, एंड उनके जो ड्रीम्स थे, उन्होंने क्या क्या सोचा था, उनकी लाइफ एकदम से फुल स्टॉप हो गई। उनको बहुत कुछ करना था। और आप कभी ऐसी घटना हो गई, आप कभी वहाँ आप जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को कोई भी रिस्क में डालना नहीं चाहेगा। अब जो एक बार हो गया है वो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अभी भी सिक्योरिटी और सरकार पे भरोसा बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं रही है। यही है कि यार अपनी लाइफ को रिस्क में डालने का, हमारी भी फैमिली है,
हमें भी अपने लिए सोचना है। तो आपने सुना किस तरह से लोग लगातार दहशत में और कह रहे हैं कि हम अब कश्मीर कभी नहीं जाएंगे, और ना वो भरोसा जता रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए। ये बहुत ही बेहद चिंताजनक विषय है। सरकार को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए कि इस तरह से लोग पूरे देश में जो डरे हुए हैं उसको किस तरह से फिर उनका विश्वास जीते। हम लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि आप कश्मीर में आ सकते हैं, यहाँ की खुली हवा में आप घूम सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, भोपाल।